3:30 और माल खाली होगा। समथिंग 4:30-5 बजे के आसपास में घर आके सो जाता और उसके बाद पूरा दिन, मान लो सुबह 9 बजे भी उठता, 10 बजे भी उठता, उसके बाद पूरा दिन भाई वही नींद आ रही पूरा मांग के उधार करके शर्मिंदा ना करे तो गाड़ी पे भी लिखवा लो। सबसे पहली चीज तो बेहतर काम है। मेरे साथ तो खैर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, नहीं तो मैं उसका किसी दिन आपको व्लॉग भी बना देता कि उधार हुआ है। और उधार भी हुआ है ना भाई, तो ऐसे लोगों को मैं कर ही आता हूँ और मैं उनके पैसे जाके मांगता भी नहीं हूँ। दोस्त से मैजिक भी ले लूं ताकि उसका भी व्लॉग आप लोगों के डालता रहूं और बढ़िया रहेगा। अभी थोड़ा सा पेमेंट की 200 रुपए का डीजल लग रहा है, 400 का लग रहा है, लेकिन उससे बोलो भाई मुझे आप 700 रुपए दे दो डीजल के। कई बार ऐसा होता है कि 1500 का लोड लेके गए, मान लो भैया 1500 देने, इकट्ठा देने में जान निकल जाती लोगों की। अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि साला उधार करना हो ही गया है, मामला उधार हो ही गया, तो जिंदगी भर भले वो बुढ़ा हो जाए या आप हो जाए उससे पैसे लोग अरे भाई वहीं छोड़ के आओ। भाई कहां से जाओ, गाड़ी नहीं जा पाएगी तो गाड़ी के तोड़ेंगे, गाड़ी अपनी तोड़ने लाएंगे। तोड़ना है क्या भाई, अपना मान लो 300 बज रहा 500। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रियल इन्फो व्लॉग। भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन से कमा रहे होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई आज अभी सुबह क्या बज रहा है, 7:22। तो जैसे कि मैंने बताया था, फ़ोन मैंने चेंज कर लिया है। ये मैंने फ़ोन दूसरा ले लिया सेकेंड हैंड, बड़ा मेमोरी का, तो बहुत दिक्कत आ रही थी मेमोरी को लेके। तो भाई आज एक कमेंट्स का रिप्लाई है, तो बाकी और भी कमेंट्स का रिप्लाई मैं दूसरे ब्लॉग में दूंगा। इस कमेंट्स का रिप्लाई मैं बहुत ज़रूरी देना चाहता हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छा सा एक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के अंदर और देखते रहे पूरी वीडियो। तो बैठते हैं अपन अपनी जीतों के अंदर और फिर बताता हूँ आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन। हाँ तो दोस्तों, मैं जिस कमेंट्स का आपको रिप्लाई करने वाला हूँ उस कमेंट्स से आप लोगों को काफी नॉलेज मिलेगा और काफी अच्छी बात रहेगी। कमेंट्स का रिप्लाई तो इन भाई का ही करूंगा मैं अभी, और उसके बाद और भी कमेंट्स के रिप्लाई आने वाले हैं बहुत बढ़िया से। और भी क्वेश्चंस है मेरे पास, क्वेश्चंस वाली वीडियोस में बना नहीं पा रहा था अभी कमेंट्स रिप्लाई वाली, तो मैंने सोचा आज सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी से नींद खुल गई है तो क्यों ना व्लॉग बना दिया जाए ये भाई के क्वेश्चन को लेके। तो 7:30 बज चुका है, तो मैंने कहा जल्दी नींद खुल गई है तो भाई का क्वेश्चन का जवाब अपनों को दे देना चाहिए। ठीक है, ये सार के उद्दी भाई बोलते हैं, भाड़ा लेकर जाने पर जो पैसे खा जाता है उसके बारे में वह वीडियो बनाओ। ठीक है, तो एसआर के भाई मैं आपसे ये कहूंगा, और आप लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं और ये जो व्लॉग देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, इन लोग से मैं ये कहूंगा कि भाई पहली चीज आप ये बताइए, उधार कौन करेगा? मतलब एक मिनट एक समय ना, उधार करने वाला कौन है? आपका पड़ोसी, आपके मार्केट में जो आपको जानता है वही। अदरवाइज तो कोई उधार नहीं करेगा, या आप भी उसे नहीं करोगे। मेरे पास मिसाल के तौर पे अभी कोई, मैं बैठा हूं, अभी मेरे पास कोई फोन आ रहा है, वो किसी नंबर लिए या मेरी गाड़ी खड़ी है उस पर से नंबर किसी के निकाल लिए, किसी के भी निकाल लिए, मतलब कॉल कर दिया कि भाई मेरे को लोड चाहिए और वहां गाड़ी जाके जाना। आपने जो भी आपका रेट था, आपका भाड़े का पैसा था, आपने उसे बताया, उसने आपको कंफर्म करा, आपने गाड़ी लाके उसके गांव या उसके जगह पर छोड़ दिए घर पे। अब गाड़ी खाली करने के बाद वो आपसे ये क्यों कहेगा कि भाई पैसे उधार कर रहा हूं मैं? आप उसे जानते नहीं हो, वो आपको नहीं जानता है, तो पैसे उधार होंगे क्यों? बताइए एक मिनट। और साहब सवाल के मान लो वो उधार करने की कोशिश कर रहा है, तो भाई आओ ही मत ना भाई, पैसे लेके आओ या उसका सामान आप वापस ले आओ। ऐसा तो खैर कभी मेरे साथ तो फ्यूचर में हुआ नहीं है, और हुआ भी है किसी के साथ। तो भाई एक मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं, खैर सभी करते होंगे, वैसे मैं तो ज्यादा करता ही हूं। ग्राहक को पहचानने का भी अपने अंदर एक तरीका होता है कि ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक कैसा है, कितने पैसे दे सकता हो, क्या करेगा, मतलब लोड लेके जाएगा तो ये नाटक करेगा नहीं करेगा। कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं स्पॉट पे
एड्रेस पे बिल्कुल उसके घर के ऊपर सामान छोड़ के नहीं आया। लेकिन आज तक मेरे साथ कभी किसी ने ऐसा नहीं करा कि 1000 रुपए बचना है एक भाड़े में कोई लोड में, तो क्या गाड़ी अपनों खराब करनी है? नहीं करनी है ना भाई। तो अपन गाड़ी को उस हिसाब से चला। और भाई कोई का भी आप लोड ले रहा हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कोई रिश्तेदार भी है या पड़ोसी है, कोई पहचान का है, तो भाई मान लो 1000 रुपए का लोड है आपको पहुंचा रहा है, तो उससे पहले ही कह दो भाई कि मुझे डीजल लगेगा। आपका भले 300 रुपए का डीजल लग रहा है, 400 का लग रहा है, लेकिन उससे बोलो भाई मुझे आप 700 रुपए दे दो डीजल के। कई बार ऐसा होता है कि 1500 का लोड लेके गए, मान लो भैया 1500 देने, इकट्ठा देने में जान निकल जाती लोगों की, बहुत से लोगों की, तो उनसे पहले ही ले लो डीजल के। यार भाई डीजल डलाना, पैसे है नहीं डीजल डलाना, तो 100% तो क्या 99% इंसान पैसे निकाल के दे देता है कि हाँ चलो यार डीजल डला लेना, वो देते ही देना ही है ना भाई उसको। उधार का तो कोई चांस नहीं है। और उधार कोई करता तो आप सबसे पहले जो दुकानों पे लोग लिखवा देंगे भाई उधार मांग के, उधार करके शर्मिंदा ना करे, तो गाड़ी पे भी लिखवा लो। सबसे पहली चीज तो बेहतर काम है। मेरे साथ तो खैर ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, नहीं तो मैं उसका किसी दिन आपको व्लॉग भी बना देता कि उधार हुआ है। और उधार भी हुआ है ना भाई, तो ऐसे लोगों को मैं कर ही आता हूँ, और मैं उनके पैसे जाके मांगता भी नहीं हूँ। दूसरे तीसरे दिन भी जाता हूँ खुद पैसे, तो वो खुद निकाल के दे देते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन लोकल में ही होता है। मैंने आपसे क्या कहा, लोकल वाले ही उधार करेंगे। कोई अदरवाइज अगर आपका पहचान का नहीं है तो वो उधार करने को क्यों करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको कोई अदर बंदा आपसे कोई लोड लेके जा रहा हो, वो आपको उधार कर दे। ठीक है, अब भाई का क्वेश्चन भी यही था कि क्या करा जाए उधार कर दे तो। उधार कर दे तो ये है कि भाई उसके अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि साला उधार करना हो ही गया है, मामला उधार हो ही गया, तो जिंदगी भर भले वो बुढ़ा हो जाए या आप हो जाए उससे पैसा मांगना मत छोड़ो। सुबह लगा दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, सुबह लगा दो, 7 बजे से फोन लगा दो भाई, लगाना पड़ेगा पैसा। आप सोचोगे यार इतनी जल्दी फोन लगा देंगे अपन, क्या सोचेगा? पैसे दे भाई। उसने कोई करार करा है जब तक मत लगा, उसके बाद से आप फोन लगाना शुरू कर दो। पैसे कोई इतनी आसानी से नहीं देता, अगर जिसकी नीयत होती है ना भाई पैसे देने की, वो पैसा पहली चीज तो रखता नहीं इतना टाइम, और जिसकी नीयत नहीं होती है ना भाई वो पैसा देता ही नहीं है। तो उससे मतलब अपनों को उधार मांगना है, 110% पैसा उधार मांगना है। क्या पैसा उधार मांगना बंद ही नहीं करना है। और उससे बोल के भी आओ कि भाई पहली चीज तो वही करो कि भाई डीजल के पैसे ले लो, उधार मांगना है, उधार का तो कोई मामला है नहीं, और पैसे नगद, और गाड़ी पे लिखवा लो कि भाई इस हाथ भाड़ा, इस हाथ लोड और इस हाथ पैसे। क्या कहते हो? या और कोई डायलॉग हो तो बताना कमेंट में लिख के। तो ये था एक भाई मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ओपिनियन आप लोगों आपको बताने का कि उधार करने का कोई सवाल पैदा होता नहीं है गाड़ी घोड़ों में। एक तो दुकान नहीं है अपनी कि आपकी कोई बंदी हुई दुकान हो, या एक जगह पे अपनी जैसे दुकान शॉप होती है तो वहां पे उधार वगैरह हो जाती है, लेकिन वो लोग भी नहीं करना भाई अब तो उधार। अब तो हर दुकान पे ज्यादातर लिखा ही रहता है कि भाई उधार मांगे शर्मिंदा ना करे। तो उधार का तो कोई फंडा नहीं है। और मान लो उधार भी हो रहा है तो आपको कम से कम घाटा तो नहीं होगा, डीजल के पैसे से पहले ही ले लो, और बढ़ती लो, 200-300 रुपए बढ़ती लो। 300 का डीजल लग रहा है तो उससे मांगो खसाले के 600 रुपए दे भाई, है ना। तो ये था मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस। आप लोगों को कैसा क्या लगा, और एसआर के उदय भाई आपको कैसा लगा? एक स्पेशल आपने कमेंट्स करी थी, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सपोर्ट करते रहें भाई, चैनल पे व्यू बहुत कम आ रहा है, व्यू कम आएंगे तो थोड़ा सा दिल फीका सा होता है। बढ़ाएं इसे, शेयर करें ज्यादा, और सपोर्ट करते रहें। और आपका भाई जल्दी से जल्दी, आपके भाई का चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो जाए और इनकम करने लग जाए तो थोड़ा और अच्छा मामला होगा। मैं सोच रहा हूँ साला इनकम चालू हो जाए कुछ और, तो मैं आप लोगों के लिए एक टाटा एस मैजिक भी ले लूं, ताकि उसका भी व्लॉग आप लोगों के डालता रहूं, और बढ़िया रहेगा। अभी थोड़ा सा पेमेंट की थोड़ी फाइट चल रही है अपने पास, गाड़ी में भी लग गया था जैसे मैंने व्लॉग डाला था। अभी मार्केट फिर डाउन हो गया है। अभी कल रात को मेरे पास एक लोड आया था, और 11 से बजे समथिंग के, तो वो फेल हो गया। वो कहने लगा कि यहाँ से 60 किलोमीटर चले जाओ अब लेके। मैंने कहा भाई चला तो जाऊंगा, पेमेंट उसने उस हिसाब से नहीं दिया,
और पेमेंट अपन ने ज्यादा ही मांगा था उससे, क्योंकि क्योंकि मैं जाता 11 बजे, 11:30 बजे मेरा निकलना होता, मैं 1 बजे वहां पहुंचता, और आधा घंटा समथिंग लग ही जाता है। लोड पे पाइप थे केसिंग है बड़े बड़े, जैसे मैं डालते रहता हूँ, और आधा घंटा ज्यादा लग जाता उसमें है भाई, तो 2 बज जाता कम से कम आते आते, 3:30, और माल खाली होगा समथिंग 4:30-5 बजे के आसपास में घर आके सो जाता। और उसके बाद पूरा दिन, मान लो सुबह 9 बजे भी उठता, 10 बजे भी उठता, उसके बाद पूरा दिन भाई वही नींद आ रही है, पूरा अपना काम बिगड़ जाता। तो इससे बेहतर ये है कि ये चीज भी आप सोच कर रखो कि कब आप टाइम टू टाइम सो, टाइम टू टाइम आपको सोना बहुत जरूरी है। अगर आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, लाइफ में आप मेहनत कर रहे हो, तो आपको नींद करना पूरी बहुत जरूरी है। हाँ, नहीं तो भाई रात तो दी है भाई सोने के लिए, उसमें ही सोना है ना। 11-12 बजे तक के भी, अगर 1 बजे तक के भी कोई लोड होता वो, तो मैं उसे चला जाता। लेकिन फिलहाल मैं चला तो जाता, लेकिन मेरा मन तो था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको पैसे ज्यादा बता देता वो, ऑब्वियसली मैं चला जाता, क्योंकि पैसे ज्यादा मिल रहा अपने को, है ना। और ठीक है, तो ये एक्सपीरियंस मेरा, ये मेरी पर्सनल एक जो सोच है, मेरा ओपिनियन है। आपको कैसा क्या लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और ठीक है भाई, वैसा प्यार आपका बना रखे।